आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में किया गया पेश। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है विधेयक का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान निषाद राज के जन्मोत्सव पर प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, श्रृंगवेरपुर को बनाएंगे आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र। मुख्यमंत्री ने आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों को परखा। जनसभा स्थल का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप झांसी में कल से होगी शुरू। 15 अप्रैल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 31 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी। और अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कल लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में पेश किया गया। लोकसभा में 12 घंटे से अधिक समय तक विधेयक पर चर्चा हुई। विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सदस्यों ने मतदान किया। राज्यसभा में विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता बढ़ाकर वक्फ बोर्डों और स्थानीय अधिकारियों के बीच समन्वय को सुव्यवस्थित करना है। हम चाहते हैं कि सबको डिसीजन मेकिंग का बॉडी में जगह मिलना चाहिए, इसलिए सबको एम्पावरमेंट कर रहे हैं। एफिशिएंसी को हम इंक्रीज करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का भरपूर इसमें प्रावधान किया गया है। अब सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, डिजिटल पोर्टल होगा जो सारा स्टेट बोर्ड के साथ में लिंक होगा, लाइव होगा। वक्फ प्रॉपर्टी का कंटिन्यूअसली रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, कंप्लायंस पूरा व्यवस्था करके हमने एफिशिएंसी को टारगेट दिया है। श्री रिजिजू ने कहा कि विधेयक को हितधारकों के साथ साथ संयुक्त संसदीय समिति के साथ विस्तृत परामर्श के बाद लाया गया है। श्री रिजिजू ने इस बात पर बल दिया कि विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है, न कि मुसलमानों के धार्मिक व्यवहार में हस्तक्षेप करना। वक्फ एक्ट के अंदर में ये पूरा छूट दिया गया है। अगर आप वक्फ बोर्ड के माध्यम से चलाना चाहते हैं, आपको पूरा इसके लिए इजाजत है। तो चैरिटी कमिश्नर जितना ट्रस्ट प्रॉपर्टीज को देखते हैं, निगरानी करते हैं, व्यवस्था को चेक करता है, उसी प्रकार से वक्फ बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टी को सही तरीके से चला रहा है कि नहीं, ये निगरानी करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया है। वो वक्फ प्रॉपर्टी को चलाने के लिए नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्फ संशोधन विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब वक्फ बोर्ड की मनमानी से आजाद होकर केवल कल्याणकारी कार्यों तक सीमित रहेगा। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, गृह मंत्री अमित शाह जी के, जिन्होंने वक्फ बोर्ड की मनमानी पर लगाम लगा करके वेलफेयर के कार्य के साथ ये सभी बोर्ड जुड़े। इसके लिए वक्फ बोर्ड से संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण अधिनियम को संसद में, लोकसभा में पारित किया है, आज राज्यसभा में भी पारित होगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के कल लोकसभा में पारित होने के बाद देश भर में प्रमुख नेताओं ने इसका स्वागत किया है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के अध्यक्ष शारिक अदीब ने कहा है कि यह विधेयक वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और शासन में जरूरी पारदर्शिता लाएगा। वक्फ कहीं नहीं जाना, वक्फ महफूज था, महफूज है और महफूज रहेगा, मुसलमानों के हाथ में रहेगा। बस उसमें जो गलतियां हैं, मिसमैनेजमेंट है, वो सही होगा। और अगर कोई गवर्नमेंट बेवा को, गरीब बच्चों को और मिस्किनों को, नादारों को, पसंदा मुसलमानों को उनका हक और हकूक देने की बात करती है, तो इसमें इतनी घबराने की बात क्या है। बस ये है, कुछ लोगों के पास में ये पूरी पावर थी, अब वो चली जाएगी, इसलिए ये लोग हंगामा कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान निषाद राज गुहा के जन्मोत्सव पर प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और राजा निषाद से जुड़ी कथाओं और एक जनपद एक उत्पाद पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने श्रृंगवेरपुर को आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ की वजह से प्रयागराज का चौतरफा विकास हुआ है। डबल इंजन की ये सरकार अपने पूर्वजों की विरासत को फिर से भव्य रूप से स्थापित करने का काम कर रही है और महाकुंभ के बहाने आज हमारा प्रयागराज स्मार्ट सिटी से भी आगे बढ़ चुका है और प्रयागराज महाकुंभ के बहाने लेटे हुए हनुमान जी का भी एक कॉरिडोर का निर्माण हो गया है। अक्षयवट कॉरिडोर बन गया है, मां सरस्वती कॉरिडोर बन गया है। ये प्रयागराज की नई मणियां जुड़ी है, नए नए पहचान प्रयागराज को मिले हैं। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान निषाद राज बोट सब्सिडी योजना के तहत 1100 नाविकों को 3.20 करोड़ रुपए, मत्स्य संपदा योजना के तहत 1400 मत्स्य पालकों को 20 करोड़ रुपए और किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 138 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते प्रस्तावित वाराणसी दौरे की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेहदीगंज राजा तालाब में प्रधानमंत्री के जनसभा स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन के अधिकारियों, भाजपा के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था सहित प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में प्रस्तावित लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़ी परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली। यह समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ विकास प्राधिकरण की मोहान रोड स्थित अनंत नगर आवासीय योजना के तहत आवासों की पंजीकरण प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। अनंत नगर आवासीय योजना को कुल 785 एकड़ में 10,000 करोड़ की लागत से विकसित किया जा रहा है। रायबरेली के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाने में इस वर्ष रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है। आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्रा ने बताया कि पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 2024-25 में आरेडिका ने 20% ज्यादा उत्पादन किया है। 24-25 में हम लोगों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ के 2025 कोच बनाए हैं, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 20% से ज्यादा कोच बने हैं। 95% से ज्यादा कोच जो हमने बनाए वो मध्यम और सामान्य वर्ग के ही थे। 72% कोच हमारे नॉन AC कोच थे और बाकी AC 3 टियर कोचेस थे जो मध्यम वर्ग के लिए होते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पात्र परिवारों के सर्वेक्षण की तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता, निष्ठा व ईमानदारी के साथ कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सर्वेक्षण का कार्य 27 दिसंबर 2024 से चल रहा है। इस बार केंद्र सरकार ने आवास प्लस ऐप पर स्वयं से भी रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने वेव्स क्रिएट इन इंडिया चैलेंज, द वेव्स कॉमिक्स क्रिएटर चैंपियनशिप और द वेव्स अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस के तहत 2 प्रतियोगिताओं के लिए फाइनलिस्ट की घोषणा की है। मेरठ के मोहित शर्मा और बरेली के विंध्यर्ष मिश्र ने अंतिम सूची में जगह बनाई है। 1 से 4 मई तक 2025 तक मुंबई में आयोजित होने वाले विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन में विजेताओं की घोषणा की जाएगी। झांसी में कल 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारंभ होगा। 15 अप्रैल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 31 राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी सुरेश बोनकर ने बताया कि चैंपियनशिप में टीमों को ABC ग्रुप में रखा गया है। इनमें ग्रुप B और C का लीग मैच 4 से 9 अप्रैल तक होगा। वहीं ग्रुप ए की टॉप टीमों में उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल हैं।
आईपीएल 2025 में आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना मौजूदा चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स से हो रहा है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। अगले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, वहीं न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में किया गया पेश। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करना है विधेयक का उद्देश्य। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भगवान निषाद राज के जन्मोत्सव पर प्रयागराज में 579 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, श्रृंगवेरपुर को बनाएंगे आध्यात्मिक पर्यटन का केंद्र। मुख्यमंत्री ने आज वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगले हफ्ते प्रस्तावित दौरे से पहले तैयारियों को परखा। जनसभा स्थल का निरीक्षण कर दिए जरूरी दिशा निर्देश। और 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप झांसी में कल से होगी शुरू। 15 अप्रैल तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 31 राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।